अपन पढ़ रहे थे सोशियोलॉजी की यूनिट 7 जिसका नाम था सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो कुछ पार्ट अपन ने पहले पढ़ लिया था और जो रिमेनिंग यूनिट है वो आज अपन कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आता है इसमें सोशल क्लास सिस्टम एंड स्टेटस। इसमें क्या बताया गया है, सोशल क्लास इज ए कंसेप्ट दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड थ्रू आउट द एज मैनी सोशियोलॉजिस्ट डिफाइन सोशल क्लास हैज़ मोर ऑफ ए सोशल स्टेटस meaning people in specific class shares experience, background and positions the society, other factors that influence social class and occupational prestige and general opinion of other in society। तो इसमें क्या बताया गया है कि सोशल क्लास का एक कॉन्सेप्ट है, किसको कॉन्सेप्ट है, डिस्कस थ्रू द एज, मतलब एज के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं सोशियोलॉजिस्ट से उन्होंने अलग अलग डिफाइन किया है कि सोशियोलॉजी का क्लास सिस्टम क्या क्या है। इसमें स्टेटस क्या होता है कि जैसे फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, अगर फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है या उनकी जो ये सोशल क्लास है, क्लास मतलब जाति जो है हाई है, जो पैसे वाले हैं तो उनका बैकग्राउंड पैसे वाले रहेगा और जो पुअर हैं या गरीब हैं उनका बैकग्राउंड पुअर रहेगा। और इसमें बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग ही उनके पास कितना क्या था, उनकी एजुकेशन, नॉलेज और उनके ऊपर भी ये सिस्टम डिफाइन किया गया था। ये इसमें बताया था कंसेप्ट ऑफ सोशल, जर्मन सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर, ये थे मैक्स वेबर। इनकी एज, ये इनका जन्म हुआ था 1864 और इनकी डेथ हुई थी 1924। सो दैट प्रॉपर्टी स्किल एंड एजुकेशन ऑल कंट्रीब्यूट द क्लास, मतलब इन्होंने स्किल और काम जो बताए, कंट्रीब्यूट मतलब जो कंट्रीब्यूट किया था, स्किल मतलब उसमें क्या योग्यता है और उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्लासीफाई किया था ये। नेक्स्ट है सोशल क्लास ऑफ कंटिन्यू टू एग्जिस्ट बिकॉज पीपुल हैव लर्न हाउ लाइक विद इन देम एंड बैक पास्ड दिस नॉलेज ऑन जनरेशन। मतलब सोशल क्लास इज कंटिन्यू विथ एग्जिस्ट, मतलब सोशल क्लास पहले की जो पीछे बैकग्राउंड देखते थे उसके अकॉर्डिंग काम करते थे वो। अब आजकल क्या है कि चेंज हो गया, ऐसा कोई भी फिक्स नहीं है कि जो क्लास है या कास्ट है वो वैसा ही काम करे जिनका पहले करते थे ऑक्यूपेशन था। नेक्स्ट है पीपुल और फैमिली ऑफ्टन एसोसिएट विद दोज और सिमिलर। इसमें क्या होता है, पीपुल मतलब जो व्यक्ति हैं और फैमिली के अकॉर्डिंग सिमिलर होते हैं, एसोसिएट मतलब जुड़े रहते हैं और सिमिलर रहते हैं। नेक्स्ट है बाय स्टिकिंग टुगेदर पीपुल reinforce the presence of social classes extend across generation because social class in the status they occupy men generally enhance their status by moving from lower to superior job. This status can move either up or down side which is known in social mobility। इन्होंने बताया कि काम के अकॉर्डिंग उनका जो ऑक्यूपेशन था, वर्क के अकॉर्डिंग उन्होंने सोशल जनरेशन के अकॉर्डिंग, जैसे कोई सुपीरियर है, कोई सुपीरियर और इन्फीरियर बताया गया इन्होंने। जो कोई ऊपर का है, जैसे मतलब हाई क्वालिटी के हाई क्लास के लोग हैं वो हाई क्लास का काम करते थे और जो लोअर क्लास के थे वो लोअर क्लास का काम करते थे पहले, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। और नेक्स्ट है इट इज़ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ये जो बताया गया ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मुख्य एस्पेक्ट है किसके लिए, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट आता है सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी में क्या बताया गया है, डेफिनेशन। तो सोशल मोबिलिटी इज़ द मूवमेंट ऑफ ए पर्सन और पर्सन फ्रॉम वन सोशल स्टेटस टू अनदर। मतलब इसमें बताया सोशल मोबिलिटी मतलब मोबिलिटी मतलब मूवमेंट करना, वन पर्सन और ए पर्सन और पर्सन फ्रॉम वन सोशल स्टेटस टू अनदर, मतलब एक सोशल स्टेटस से दूसरे सोसाइटी में मूवमेंट करना कहलाता है। इसमें क्यों क्यों कर सकता है वो इंडिकेशन बताया, पावर है, प्रेस्टीज है, वेल्थ है। तो इसमें बताया पावर इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अटेन द गोल्स, कंट्रोल इवेंट्स एंड मेंटेन इन्फ्लुएंस ओवर अदर। मतलब पावर भी होना जरूरी, उसमें अगर पावर होगा तो एबिलिटी होगी, अटेन गोल्स अचीव करेगा, कंट्रोल करेगा वो, ये बताया। नेक्स्ट है प्रेस्टीज। इसमें बताया इट कंसिस्ट ऑफ अप्रूव्ड एंड रेस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप विच इज़ रिसीव्ड फ्रॉम अदर मेंबर ऑफ सोसाइटी। मतलब प्रेस्टीज मतलब इसमें रेस्पेक्ट होगा, उसका कोऑपरेट करेंगे, उसको रेस्पेक्ट देंगे और अदर सोसाइटी में उसकी रेस्पेक्ट होगी। नेक्स्ट वेल्थ। इसमें बताया इट इज़ एन इकोनॉमिकल इंडिकेटर, इट इज़ द टोटल इकोनॉमिकल प्रॉपर्टी ऑफ्टन इंडिविजुअल और प्रॉपर्टी रेफर टू कंडीशन इन विच ऑल टाइप ऑफ हाउस अदर नॉन मूवेबल इकोनॉमिकल थिंग्स include it. People do not have money to maintain the standard of living that include in lower social status।
तो इन्होंने बताया कि अगर वेल्थ मतलब अगर अच्छी सोशल स्टेटस होगा, अच्छी क्लास होगी, तो उसमें अच्छा इकोनॉमिकल स्टेटस होगा, अच्छा पैसा होगा उनके पास, तो वो अच्छे स्टैंडर्ड से रहेंगे, अच्छे से रेस्पेक्ट होगी उनकी, और उनकी जो ज़रूरतें हैं वो अच्छे तरीके से उनकी ज़रूरतें भी पूरी कर लेंगे। नेक्स्ट बताए फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर सोशल मोबिलिटी, क्या क्या फैक्टर होंगे इसमें। हार्ड वर्क, तो हार्ड वर्किंग पुअर पीपुल राइज टू बिकम वेरी रिच, मतलब हार्ड वर्क कौन करता है, जो गरीब होगा, पुअर होगा, और वो पैसे वालों के काम करेगा। नेक्स्ट सोशल वैल्यू एंड नॉर्म्स, तो इसमें सोशल वैल्यू बताइए। इट मे आल्सो कोज सोशल मोबिलिटी, देयर आर सम एग्जाम्पल वेयर आर वैल्यूज पीपुल प्लेस इन एजुकेशन एंड अदर फैक्टर कैन लीड टू मूव हायर सोशल स्टेटस। तो इसमें बताया कि सोशल मोबिलिटी मतलब एक दूसरे से मूवमेंट करना। एग्जाम्पल इसमें एजुकेशन हो, अच्छा एजुकेशन होगा, नॉलेज होगी वो, और हायर सोशल स्टेटस से रहना चाहेगा वो। नेक्स्ट है सोशल स्ट्रक्चर, इसमें मतलब है सामाजिक संरचना। सोशल स्ट्रक्चर मतलब इसमें बताया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इकोनॉमिकल एक्सपेंशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ प्रोफेशनल एंड टेक्निक लोब इंक्रीज एंड आल्सो इन टाइम ऑफ ए पर्टिकुलर स्किल ओवन पीपुल फ्रॉम लोअर कास्ट बट विच मैनी स्किल्स में राइज फ्रॉम हायर सोशल स्टेटस। इन्होंने बताया कि जैसे कोई पुअर सोशल या लोअर सोशल क्लास है लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब है या उनके पास अच्छा पैसा है, तो वो स्टैंडर्ड से रहेंगे और हाई क्लास की तरह वो रहेंगे और उनके जो बेसिक नीड्स हैं वो भी कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट है एजुकेशन, तो एजुकेशन में क्या है, इन ऑलमोस्ट एवरी सोसाइटी द पीपुल्स लेवल ऑफ एजुकेशन इट इज फैक्टर द कोज सोशल मोबिलिटी ऑन ऑब्टेनिंग हायर एजुकेशन ऑन कैन क्लाइम सोशल स्ट्रेस। मतलब इसमें ऐसा है कि एजुकेशन कोई सी भी स्टेटस सोशल क्लास हो सबको बराबर दिया गया है। अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना एजुकेट होते हैं, कितना पढ़ पाते हैं। अब किसी की आर्थिक स्थिति खराब है तो वो नहीं पढ़ पाएगा, और किसी की ज़्यादा आर्थिक स्थिति होगी तो आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो अच्छे से एजुकेशन ले पाएगा। नेक्स्ट है मैरिज, तो इसमें बताया मैरिज विथ हायर सोशल स्टेटस कैन एनहांस सोशल स्टेटस। अगर मैरिज हायर सोशल क्लास जो पैसे वाले हैं वो अगर हायर शादी करेंगे तो वो अच्छे से पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उनके पास पैसा होगा, और जो गरीब आदमी है उनके पास अगर पैसा कम होगा तो उसी हिसाब से वो पैसा खर्च करेंगे। नेक्स्ट है लक, तो इसमें लिखा है फिलिपियंस इज जनरल बिलीव्स स्ट्रांगली इन द लेक दिस इज ओनली वे थ्रू विच एन इंडिविजुअल में बिकम अप टू में मच हायर सोशल स्टेटस। नेक्स्ट बताया टाइप ऑफ सोशल मोबिलिटी, मतलब टाइप क्या क्या टाइप है इसमें बताया हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी इज द चेंजेस इन पोजीशन विदाउट ए चेंज इन स्टेटस, दिस इंडिकेशन द पोजीशन विथ रेंज ऑफ सम स्टेटस इन इट मीन्स द पर्सन ऑक्यूपाई श्योर पोजीशन इन सोशल हियरार्की एंड देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज इन देयर पोजीशन। मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब एक बेस पे होती है ये, और ये पोजीशन चेंज नहीं कर पाते। चेंज पोजीशन, चेंज मतलब एक पोजीशन को चेंज करते हैं विदाउट ए चेंज, पोजीशन चेंज करते हैं लेकिन जो इनका ऑक्यूपेशन होता है वो सेम होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल बताया, जैसे ए टीचर मूव फ्रॉम द रूरल एड्स टू सिटी एंड देयर इज नो चांस चेंज इन हिज पोजीशन सोशल हियरार्की इट मीन्स हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी हैज अकर। एक टीचर होता है जो गांव में रहता है, गांव में सर्विस है उसकी, और वो आके शहर में रहेगा, शहर में रहने लग गया, तो वो क्या करेगा, वो सिटी के अकॉर्डिंग रहने लगेगा, वो चेंज करेगा लेकिन उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। वो ग्रामीण गांव का रहे, गांव का है वो, लेकिन वो पोजीशन चेंज नहीं होगी, उसको टीचर ही रहेगा उसमें। नेक्स्ट है वर्टिकल सोशल। वर्टिकल में बताया वर्टिकल सोशल मोबिलिटी मीन्स मूवमेंट फ्रॉम वन सोशल स्टेटस टू अनदर। इट इन्वॉल्व चेंजेस इन द लाइफ टाइम्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू ए हायर एज हायर सोशल स्टेटस दैट इन पर्सन हैड टू बिगिन। मतलब वर्टिकल में क्या करेगा, वो चेंज हो जाएगा, अपने जो लेवल के फ्रेंड है, जैसे गांव से आए तो गांव के फ्रेंड्स को भूल जाएगा, जो रहन सहन है वो चेंज कर लेगा, और उसकी जो डेली लाइफ स्टाइल है वो भी सिटी के अकॉर्डिंग हो जाएगी। उसमें बताया एन इंडस्ट्रियल वर्कर बिकम बिजनेस मैन एज रेडिकली चेंजेज इज पोजीशन एंड स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सिस्टम। मतलब एक इंडस्ट्री जो वर्कर है बिकम, अगर जैसे कोई मजदूर है अगर वो बिजनेसमैन बन जाएगा तो वो बिजनेसमैनों की तरह रहने लगेगा, उसके बाद वो वैसे ही उसके स्टैंडर्ड हो जाएंगे, उसके खर्चे भी वैसे ही हो जाएंगे। अभी ने बताया हायर स्टेटस लोअर स्टेटस मोर हैज अनदर डायरेक्शन, इट टेक प्लेस इनटू टू डायरेक्शन अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड वेंट्रिकल और डाउनवर्ड वेंट्रिकल। नेक्स्ट बताया सिस्टम ऑफ सोशल मोबिलिटी। ये बताया, ये चार्ट बताया गया, इसमें बताया मूवमेंट सोशल मोबिलिटी। तो सोशल में वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल
तो हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में क्या बताया, अप डाउन, और हॉरिजॉन्टल में चेंज इन जॉब एंड रेजिडेंट विदाउट चेंजिंग इन स्टेटस। और ओपन एंड क्लोज में क्या बताया, फ्री मूवमेंट इन क्लास स्टेटस कैन बी चेंज इन बाय मोटिवेशन पीपल। क्लोज में जनरेशन स्टेटस बेस्ड इन ऑन द बर्थ एंड कास्ट डिफिकल्ट टू नो चेंजेस। और इधर बताया सोशल मोबिलिटी में इंटर जनरेशन सोशल, इसमें बताया गया है ये बिटवीन जनरेशन। नेक्स्ट आता है इंटीग्रीमेंटेशन सोशल मोबिलिटी चेंज इन ओवर जनरेशन। नेक्स्ट है ओपन एंड क्लोज सिस्टम ऑफ सोशल जनरेशन। इनमें बताया इन द ओपन सिस्टम इंडिविजुअल आर असाइंड टू डिफरेंट ओपोजिशन इन सोशल स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस देयर मेरिट्स एंड अचीवमेंट इट जनरेटली कैरेक्टरिस्टिक। मतलब इसमें ओपन सिस्टम होता है कि वो कैसे भी रह सकता है, उसके जिसने उसने अचीव किया है तो उसका खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे स्टैंडर्ड रखेगा, कैसे उसकी बेसिक नीड्स होगी। नेक्स्ट है विद ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिटी एंड डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर एंड रैपिडली ऑफ द चेंज। नेक्स्ट है क्लोज सोशल मोबिलिटी। तो इसमें बताया ए क्लोज सिस्टम ऑफ मोबिलिटी इज दैट वेयर द सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यू प्रिस्क्राइब मोबिलिटी थस द क्लोज सिस्टम स्पेसिस आर एसोसिएट कैरेक्टर ऑफ द पर्सन। मतलब इसमें क्या बताया कि जैसे इंसान जैसे के साथ रहेगा तो वो हाई स्टैंडर्ड में रहेगा, तो हाई स्टैंडर्ड की तरह रहना सीखेगा, वो क्लोज हो जाएगा, मतलब वो उनकी तरह ही, जैसे बिजनेसमैन बनेगा तो बिजनेसमैन की तरह खर्चे हो जाएंगे उसके, और उनके जो फ्रेंडशिप सर्किल है वो सारे चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट है द इंडिविजुअल इन सच सिस्टम आर असाइंड देयर प्लेस इन सोशल स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस एस्क्रिप्टिव क्राइटेरिया लाइक ए सेक्स बर्थ etc. नेक्स्ट है कंसिडरेशन ऑफ फंक्शनल स्टेबिलिटी एज आइडियोलॉजिकल मोशन mention if equality of opportunity are irrelevant in declining the position individual to different status. Next changes in social mobility. Changes मतलब new opportunities for group mobility within the for traditional status has been appearing in the for 10 years. They have emerged from in its impact. मतलब नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी तो उसमें भी वो चेंज होगा, नई नई ट्रेड में भी ट्रेड के अकॉर्डिंग भी चेंज होती है। नेक्स्ट है वेस्टर्नाइजेशन और अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन में द इमरजेंसी ऑफ इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट इजी कम्युनिकेशन एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ मेड अर्बन लिविंग और मोर एक्सेसिबल अल्टरनेटिव टू मच पीपुल्स इन इंडिया। मतलब ये इन्हें बताया गया अर्बनाइजेशन का मतलब सिटी में इंडस्ट्री होगा, एम्प्लॉय काम मिलेगा उनको, और वो सिटी में रहेंगे तो सिटी के हिसाब से उनका स्टैंडर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है अदर फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर मोबिलिटी। अदर फैक्टर क्या क्या है, नो रिजिडिटी ऑफ कास्ट रिलीजन ट्रेडिशनल एंड सोशल कंट्रोल। नो रिजिडिटी है, कास्ट है, रिलीजन ट्रेडिशन मतलब सामाजिक ये धर्मनिरपेक्षता है, सोशल कंट्रोल है, सामाजिक कंट्रोल है। अचीव्ड स्टेटस हैज ए रिजल्ट ऑफ बिहेवियर रेदर देन बर्थ इन केस ऑफ सिटी। मतलब इन्होंने बताया रिजल्ट बिहेवियर के अकॉर्डिंग भी हो जाता है। नेक्स्ट है वेस्टर्नाइजेशन। तो वेस्टर्नाइजेशन में क्या आएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्राउट अबाउट ट्रांसफर ऑफ स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन ऑफ ऑल टाइम देयर मीन्स दैट ऑक्यूपेशनल रोल एंड रोल ऑक्यूपाइड एक। तो इसमें आएगा ऑक्यूपेशनल रोल एंड रोल ऑक्यूपाइड कुड बी इन प्रिंसिपल सेपरेट एंड मोर इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया एंड डिटरमाइनिंग ऑक्यूपेशन बी परफॉर्मेंस क्वालिटीज एंड इकोनॉमिकल रिवार्ड्स एंड सोशल मोबिलिटी वुड कंसिडरेबल द वर्थ एज द स्टेटस ऑफ एनी गिवन रोल्स। नेक्स्ट रेस एज ए बायोलॉजिकल कंसेप्ट क्राइटेरिया ऑफ रेशियल क्लासिफिकेशन। तो इसमें बताया द टर्म रेस रेफर्स ऑफ द categorization of human population or group on the basis of various set of heritable characteristics। मतलब इसमें टर्म्स रेस मतलब रेस में क्या रहेंगे कि ये जो ट्रेड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग है, या जो फ्रेंडशिप सर्किल है उसके अकॉर्डिंग भी ये चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट रेशियल क्लासिफिकेशन इज ए गिव टू ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टू शेयर सर्टेन नंबर ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल traits which in necessary so that are not confused with others. Next there are two aspects which must be prominent and different. इसमें
फिनोटाइपिकल और जीनोटाइपिकल। तो रेस इज द कॉमन अंडरस्टैंडिंग ड्रॉप अपॉन डिफरेंस मोस्ट नॉट ओनली ऑफ स्किन कलर और फिजिकल एट्रीब्यूटेड बट आल्सो लैंग्वेज, नेशनलिटी एंड रिलीजन। मतलब रेस में क्या बताया इसमें, अंडरस्टैंडिंग ड्रॉप अपॉन डिफरेंट नॉट ओनली, मतलब ये स्किन के और कलर और फिजिकल एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग नहीं है, इसमें लैंग्वेज है, इंटरनेशनलिटी मतलब नेशनलिटी है, रिलीजन है। नेक्स्ट द कैटेगरी आर ऑफ्टन यूज्ड एथनिक ट्रेड्स द एम मैनिफेस्टिंग द वन ग्रुप ऑफ अनदर। नेक्स्ट रेस इज एन आइडिया दैट हैज बिकम फिक्स दैट देयर इज नो स्पेस फॉर ओपन मिडनेस व्हेन कॉलिंग इन द आइडिया। नेक्स्ट ऑफ रेसिकल कैटेगरीज देयर इज बिकॉज डिफरेंट बिटवीन बायोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल व्यू ऑफ रेस। मतलब इसमें क्या होता है कि बायोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल मतलब जो कैसा रहन सहन है उनका, और सोशल मतलब किसी सोसाइटी में रहेंगे वो समाज में कैसा व्यवहार करेंगे। नेक्स्ट है एट्रीब्यूटिंग रेस ऑफ एन इंडिविजुअल और पॉपुलेशन अमाउंट टू अप्लाइंग ए सोशल एंड कल्चरल स्ट्रिप ऑफ पेपर दैट लैक सिग्निफिकेंटिंग एंड सपोर्टिंग डाटा। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास, कास्ट एंड रेस ऑन हेल्थ एंड हेल्थ स्टेटस। ह्यूमन हेल्थ इसमें बताया गया इन्फ्लुएंस, ह्यूमन हेल्थ इज अफेक्टेड बाय द इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब कैसे ये अफेक्ट होती है इंटरनेशनल और एनवायरनमेंट, मतलब घर में कैसे रहते हो, सोसाइटी में कैसे रहते हो, और बाहर आप कैसे लोगों के कॉन्टैक्ट में आते हो। नेक्स्ट इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट कंटेंट फैक्टर्स आर मोर प्रोमिनेंट इन वन क्लास, कास्ट और रेस। नेक्स्ट दिस इज ड्यू टू लाइफ स्टाइल पैटर्न ऑफ दैट पर्टिकुलर कास्ट, क्लास और रेस। नेक्स्ट लाइफ स्टाइल इंक्लूड ईटिंग, मतलब इसमें बताएगा कि आपको कैसे रहना है, कैसे रहोगे तो क्या करोगे, कैसे कास्ट में रहोगे क्या करना है आपको, कैसे के साथ रहोगे तो कैसे चेंज होगा। लाइफ स्टाइल इंक्लूड होगी उसमें, जैसे खाने क्या खाते हो आप, कैसी आदतें हैं आप, क्या एक्टिविटीज़ करते हो, या एल्कोहल स्मोकिंग ये करते हो या नहीं करते हो, इनमें बताया। नेक्स्ट है इन ए कास्ट शेड्यूल्ड कास्ट सर्टिफिकेट SC इज मेंबर ड्यू टू द इम्प्रॉपर हाइजीन, पुअर प्रैक्टिस, पुअर्टी फॉर ईटिंग हैबिट्स एंड इनडिक्वेंस नॉलेज एज अबाउट। इसमें बताया गया कि ये जो शेड्यूल कास्ट है ये हाइजीनिक इम्प्रॉपर, ये बताया कि मेंबर ड्यू टू द इम्प्रॉपर हाइजीनिक पुअर, मतलब ये हाइजीनिक पुअर रहते थे पहले, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। पुअर प्रैक्टिस थी इनकी, पुअर्टी, ये गरीब थे, इनका खाने की जो हैबिट्स थी वो कमज़ोर थी, मतलब जिनके पास पैसा नहीं होगा तो खाना अच्छे से कैसे खा पाएगा, उनका स्टैंडर्ड कैसे होगा, ये बताया गया इसमें। नेक्स्ट है हेल्थ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द अंडर न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन, डिजीज, मतलब ये उनमें अगर खाने का प्रॉब्लम रहेगा तो बीमारियां ज़्यादा होगी। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड क्लास, तो इसमें बताया गया मेंबर्स इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स, और क्लास में बताया मेंबरशिप इन बेस्ड ऑन बर्थ। क्लास में तो क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग होता है और इसमें बर्थ के टाइम होता है। नेक्स्ट है स्टेटस ऑक्यूपेशन, इसमें बताया ओपन स्ट्रेटिफिकेशन चेंजेबल, और कास्ट में बताया क्लोज स्ट्रेटिफिकेशन अनचेंजेबल। नेक्स्ट क्लास कॉन्शियसनेस, और इधर है सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस, इंडिविजुअल विल हैव ग्रेटर फ्रीडम, और इधर है सब्जेक्टिव कंस्यूमेंस रिजिड विद सम रेस्ट्रिक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। आज आपकी यूनिट 7 कंप्लीट हो चुकी है।